Hello and welcome all of you on my YouTube channel डॉक्टर MKG ट्रांसफॉर्मेशन। क्लास 10th के एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज में आज बात होगी मेंडल के द्वारा विकसित की गई एक और नियम जिसे हम शुद्धता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। ये नियम बेहद इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक है जिसमें मेंडल ने एक संकरण पर आधारित यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर कुछ व्याख्या की थी। तो आइए समझते हैं पृथक्करण या शुद्धता का नियम। यह नियम मेंडल के एक संकरण पे आधारित है यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है। इसमें बताया गया कि जब एक जोड़ा गुण और लक्षण के मध्य क्रॉस प्रदर्शित किया जाता है, अगर हम इसे प्रभावी लक्षण माने, दूसरे को अप्रभावी लक्षण माने, तो जब इन दो लक्षणों के मध्य क्रॉस प्रदर्शित किया जाता है तो जो F1 पीढ़ी आती है वो तो मिश्रित होती है, मिलीजुली होती है। इस आधार पे मेंडल ने पहले ही प्रभावी और अप्रभावी के नियम को समझाया। लेकिन जब F2 पीढ़ी में जब ये बात आती है तो ये जो मिले जुले लक्षण वाले जीन हैं, एलील हैं, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ये ऐसे अलग होते हैं कि शुद्धता को प्रदर्शित करते हैं। तो मेंडल ने इसी पे इनके अलग होने के कारण इसे पृथक्करण का नियम कहा और ये अगली पीढ़ी में शुद्ध रहते हैं तो इसे शुद्धता का नियम किया। यानी कि अगर हम साधारण भाषा में समझें तो कह सकते हैं कि जब एक जोड़ा गुण लक्षण मध्य क्रॉस प्रदर्शित किया जाता है तो ये जो F1 पीढ़ी है इसमें एक मिश्रित परिणाम प्राप्त होता है, परंतु F2 पीढ़ी में एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ऐसे अलग होते हैं कि शुद्धता को प्रदर्शित करते हैं। अगर इनका हम फेनोटाइपिक अनुपात देखें तो 3:1 होता है क्योंकि 3 प्रभावी जीन पहले हैं और एक जो है अप्रभावी है। तो अगर हम फेनोटाइपिक रेशियो की बात करें जो पहले हम 3:1 कर रहे थे, अगर जेनोटाइपिक की बात करें तो हम देखेंगे कि जेनोटाइपिक रेशियो में ये पूर्ण रूप से लंबा है, 2 मिले जुले हैं और एक अप्रभावी लक्षण है यानी 1:1 होता है। अगर लैंग्वेज में एक बार फिर से हम रिवाइज करना चाहें तो कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ा गुण और लक्षण के मध्य क्रॉस प्रदर्शित कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में एक मिश्रित परिणाम प्राप्त होता है, परंतु F2 पीढ़ी में ये जो एलील हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ऐसे अलग होते हैं कि शुद्धता को प्रदर्शित करते हैं। तो ये था मेंडल के एक संकरण पर आधारित प्रभावी और अप्रभावी के नियम के बाद पृथक्करण या शुद्धता का नियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।